हर इंसान जीवन में कड़ी तोड़ मेहनत करता है ताकि वह जीवन में पैसा कमा सके। और जो पैसा वह कमा रहा है वह चाहता है कि उसकी मेहनत की कमाई में वह बरकत हो सके। परंतु ऐसे क्या कारण होते हैं कि पैसे जो हम कमा रहे हैं वह बचने की बजाय लगातार खर्च होते जाते हैं? या कोई हम ऐसा कोई छोटा सा उपाय कर सकते हैं जिससे कि हमारे आय के जो संसाधन हैं वह बढ़ जाएं? अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो उसमें हमारी प्रमोशन हो जाए, अगर हम व्यवसाय कर रहे हैं तो हमारा व्यवसाय अच्छा चलने लग जाए और व्यवसाय अच्छे के कारण हमारी इनकम में, हमारी पैसों को लेके बढ़ोतरी हो सके, हमारी आय में बढ़ोतरी हो सके। मैं आज आपको वीडियो में एक ऐसा उपाय बताऊंगा, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। उससे पहले आप मेरे चैनल गगन शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। देखिए जी, हर इंसान चाहता है कि वह जीवन में तरक्की करे, उसके पास कभी भी पैसे की कमी ना आए। परंतु ऐसे क्या कारण होते हैं कि पैसे कमाने के बावजूद भी, अच्छे खासे पैसे कमाने के बावजूद भी उसके घर में पैसों की बचत नहीं हो पाती है, उसके घर में बरकत नहीं हो पाती है, बल्कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन है वो लगातार गिरती रहती है। या फिर ऐसा इंसान बेफालतू के खर्चों से घिरा रहता है। आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे और मैं आपको वीडियो में एक ऐसा उपाय बताऊंगा, अगर आप वो कर लोगे फिर देखना कि आपके जीवन में पैसों की भरमार होनी शुरू हो जाएगी। आपको व्यापार भी अच्छा लाभ होना शुरू हो जाएगा और आपकी आय, आपकी इनकम लगातार बढ़नी शुरू हो जाएगी। इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। उससे पहले हम चर्चा करेंगे ऐसे क्या कारण होते हैं कि जो हम इतना पैसा कमाते हैं, पैसा कमाने के बावजूद भी हम उस पैसे की बचत क्यों नहीं कर पाते हैं, वह पैसा हमारा बेफालतू के कार्यों में क्यों खर्च हो जाता है। देखिए जी, पुराने समय में हमारे पूर्वज जो पैसों को रखते थे, सोना रखते थे, चांदी रखते थे, जेवरात रखते थे, इनके लिए उन्होंने एक अलग से तिजोरी बनाई होती थी। इस तिजोरी को वह साफ सुथरा रखते थे और उसमें अपना पैसा रखते थे और उस तिजोरी को बंद करके रखते थे। और दिन त्योहार होगी, जैसे दीपावली होगी, कोई दिन त्योहार आ गया, उस तिजोरी की वह धूप बत्ती भी करते थे ताकि माँ लक्ष्मी जी की कृपा उन पर बनी रहे। परंतु जैसे जैसे मॉडर्न जमाना आ रहा है, हम अपनी उन बातों को भूलते जा रहे हैं। हो सकता है कि आज के समय 60 to 70% लोगों के पास तिजोरी ना हो, या तो उनको चोरी का भय होता है, या फिर वो कहते हैं कि हमारे पास कौन सा पैसा है, हम तो लिमिटेड सोर्स है हमारे इनकम की, हम लिमिटेड कमाते हैं, उसमें हमारा गुजारा हो जाता है। परंतु कई बार क्या होता है, आप थोड़ा बहुत भी कमा रहे हो वह भी बेफालतू के कामों में खर्च होने लगता है। क्यों होता है? क्योंकि आज के समय हम क्या करते हैं, अपना कमाया हुआ पैसा कहाँ रखते हैं? घर की अलमारी में। घर की अलमारी में आजकल खाने बने आते हैं तो सभी लोग क्या करते हैं, उसमें पैसा रख देते हैं, अपनी प्रॉपर्टी के कागजात रख देते हैं, अपने जेवरात रख देते हैं, अपना गोल्ड भी रख देते हैं। चलो, कई लोग हैं आजकल बैंक में लॉकर का सहारा लेते हैं, परंतु मैक्सिमम लोग आज भी घर में अपनी अलमारी में पैसे अवश्य रखते होंगे। परंतु जब वह पैसा अलमारी में रखते हैं तो आप समझ जाइए कि आप जो अपनी मेहनत से कमाई कर रहे हो और जो आप मेहनत की कमाई बचा रहे हो, उस कमाई को आप कहाँ पर स्थान दे रहे हो? आप उसको स्थान दे रहे हो अपनी घर की अलमारी में। अब आप इसी समय अपने घर की अलमारी को जाके देखिए। जितने भी दर्शक इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपनी अलमारी को देखिए जाकर। आपकी अलमारी के ऊपर इस समय धूल जमी होगी, जम रही है धूल। आप इस बात को सोचिए कि जिस स्थान पर आप अपनी धन संपत्ति को रख रहे हैं उसके ऊपर धूल मिट्टी क्यों जमी हुई है, उस अलमारी के ऊपर धूल मिट्टी क्यों जमी हुई है। देखिए जी, लोग क्या करते हैं, अलमारी है, अलमारी को यूज कर रहे हैं, अलमारी में कपड़े भी रखते हैं, और सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, अलमारी के ऊपर बेफालतू का सामान रख देते हैं, बेफालतू के कपड़े रख देते हैं, कटे फटे कपड़े रख देते हैं, और क्या करते हैं, बेफालतू बिजली का खराब सामान रख देते हैं। देखिए जी, जितना भी आपकी अलमारी के ऊपर जितना भी खराब सामान पड़ा है, कोई कटे फटे कपड़े पड़े हैं, कोई खराब बिजली का सामान पड़ा है,
उसको आप उठा के घर से बाहर फेंक दीजिए। वह आप घर में भी नहीं रख सकते हो, अलमारी की तो बात ही छोड़िए जहां पर आप पैसा रख रहे हो। और वहां पर जितनी भी धूल मिट्टी जम रही है उसको आप साफ कीजिए। उस पे आप एक कपड़ा बिछा दीजिए या कोई भी ऐसा प्लास्टिक का पेपर बिछा दीजिए जिसको आप हफ्ते बाद झाड़ कर साफ कर सको। तो पहली बात तो ये है कि आपने अलमारी के ऊपर धूल मिट्टी नहीं जमने देनी है। उसके बाद आपने क्या ध्यान रखना है कि आपकी अलमारी के ऊपर कोई टूटा फूटा सामान नहीं पड़ा होना चाहिए, खराब बिजली का सामान नहीं पड़ा होना चाहिए। आप देखना जितने भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं उनकी अलमारी के ऊपर ऐसा सामान अवश्य होगा या धूल मिट्टी तो अवश्य ही जमी होगी। देखिए जी, अलमारी में आप पैसा रख रहे हो, अपनी मेहनत का पैसा रख रहे हो, तो बल्कि आपको तो उसको पूजना चाहिए, आपको उसकी धूप बत्ती करनी चाहिए, दीपावली पे उसकी पूजा करनी चाहिए, उस पे आपको स्वास्तिक बनाना चाहिए। उल्टा आप उस जगह को धूल मिट्टी में रख रहे हो। तो ऐसी गलती आप भूल के भी ना कीजिए। और मैं आपको एक ऐसा भी उपाय बताऊंगा कि अगर वह आप उपाय करोगे तो आप देखना कि आपकी आय में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी, आपके जीवन में पैसों की आमदनी बढ़ती जाएगी। अब देखिए जी, ये जो गलतियां हम करते हैं इसको आप सबसे पहले सुधारिए। देखिए जी, उपाय से ज्यादा जरूरी परहेज बताए जाते हैं। अगर आप उन परहेजों का पालन करोगे तो आपको अवश्य लाभ होगा। देखिए जी, कई लोग क्या करते हैं, पैसों को ऐसे स्थान पर रखते हैं जहां पर उसकी बेकदरी होती है। तो आप कृपा करके पैसों को ऐसे स्थान पे मत रखिए जहां उसकी बेकदरी होती हो। क्योंकि देखिए जी, पैसा आज के समय हर किसी को नहीं मिल पाता है, हर किसी के ऊपर माँ लक्ष्मी जी की कृपा नहीं होती है। आप अपने घर में पैसों के लिए एक अलग से स्थान बनाइए, तिजोरी बनाइए, अलग से अलमारी बना सकते हैं। छोटी अलमारी ले लीजिए, कोई बात नहीं, उस पे आप लाल रंग का कपड़ा बिछाइए, उसमें आप अपने पैसों को रखिए, अपने सोने को रखिए, अपने जेवरात को रखिए। उस अलमारी के ऊपर आप स्वास्तिक बनाइए। और अलमारी आपने रखनी कहाँ है कि जब आप अलमारी खोलो तो उस अलमारी का फेस नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। तो इस चीज का आप खासकर ध्यान रखिए। और अलमारी के ऊपर स्वास्तिक भी बनाइए और उस अलमारी को आप नियमित रूप से साफ करें। और जो घर की औरतें हैं जो शाम के समय घर में धूप बत्ती करती हैं, आरती करती हैं, तो आप उस धूप को अपनी जो स्थान आपने बनाया है पैसों के लिए, अलमारी बनाई है, उसमें वह आप धूप बत्ती दिखाएं। आप धूप बत्ती दिखाएं और धूप बत्ती दिखाने के बाद उस धूप को आप अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। तो इस उपाय को आप नियमित तौर पे करोगे तो आप देखना आपको अवश्य लाभ होगा। देखिए जी, अब मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताऊंगा। अगर आप उस उपाय को नियमित तौर पे करते रहोगे तो देखना आपके ऊपर माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होगी और आपके जीवन में कभी भी पैसे की धन दौलत की कमी नहीं आएगी। बल्कि जो आप व्यापार कर रहे हो, आप देखना आपके व्यापार में कैसे वृद्धि होगी और आपकी आय में भी कैसे वृद्धि होगी। जी, अब आपने उपाय के तौर पर क्या करना है, आप चांदी की एक स्केट डब्बी ले लीजिए। चांदी की स्केट डब्बी आप खोलिए, उसमें एक लाल रंग का कपड़ा रखिए, उसमें आप लौंग, इलायची रखिए, कपूर रखिए और उसको आप लाल कपड़े को बांधकर उस पर आप ढक्कन लगा के उसको अलमारी के ऊपर रख दीजिए। इस उपाय को आप नियमित तौर पर 1 साल तक करते रहिए। और इस उपाय को करते समय आपने विशेष ध्यान रखना है, आपने महीने में एक तारीख रख लेनी है। चाहे आप एकादशी पे कीजिए, चाहे पूर्णमासी पे कीजिए, चाहे संक्रांत पे कीजिए। इसको आप हर महीने बाद चेंज करते रहिए। डब्बी वही रहने दीजिए, लाल कपड़ा भी वही रहने दीजिए। जो आपने बीच में लौंग, इलायची, कपूर रखा है उसको आप यहाँ तो कहीं मंदिर के पेड़ के नीचे रखाइए या फिर उसको आप जल प्रवाह करते रहिए। जब वह सामग्री आप जल प्रवाह कर दो तो आप जब दूसरी बार रखोगे तो आपने उसमें लौंग, इलायची, कपूर नया लेके रखना है, उसको लेके आप अलमारी के ऊपर रख दीजिए। और आप इस उपाय को नियमित तौर पर 1 साल तक लगातार करते रहिए। आप देखना आपके ऊपर माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा अवश्य होगी और आपके जीवन में कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। एक चीज का आपने और ध्यान रखना है कि आप जिस अलमारी में पैसे रखते हो, जिस पे आप ये उपाय करोगे, उस पे धूल मिट्टी नहीं जमनी चाहिए। लोग क्या करते हैं, गंदा कपड़ा लेते हैं, गंदा कपड़ा लेके उस अलमारी की सफाई करनी शुरू कर देते हैं। ऐसा आप भूल के भी ना कीजिए। उसके लिए आप एक साफ कपड़ा रखिए और उस साफ कपड़े से आप अलमारी की सफाई कीजिए। जी, और क्या गलती करते हैं, घर में जितनी भी स्त्रियां होती हैं वे क्या करती हैं, पूरे घर की सफाई कर लेंगी, परंतु वे क्या गलती करती हैं, वे अपने घर में अलमारी की सफाई करना
भूल जाती हैं। तो आप नियमित तौर पे अलमारी की सफाई कीजिए, अलमारी के नीचे झाड़ू लगाइए और वहां पर धूल मिट्टी जमने ना दीजिए और जाले ना लगने दीजिए। आप कहोगे पंडित हमारे घर तो जाले होते नहीं है, तो जो आपने अलमारी दीवार से सटा के लगाई हुई है उसके पीछे आप देखना कि उसमें धूल मिट्टी है कि नहीं है। अगर है तो उसको आप नियमित तौर पे साफ करते रहिए। जी, ये मैंने जो आपको छोटे छोटे उपाय बताए हैं इनको आप करते रहिए। और जो मैंने आपको साफ सफाई के बारे में बताया है कि अलमारी की आप साफ सफाई रखिए, उसको आप नियमित तौर पे करते रहिए। आप देखना आपको इस उपाय से अवश्य लाभ होगा। जी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। आप मेरे चैनल गगन शर्मा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।